कहा जाता है कि एक औरत के हुलिये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसी है या आप इस तरह कह लें कि उसका शौहर का बिहेवियर उसके साथ कैसा है। तो ये एक बहुत सिंपल सी मिसाल है मगर इसका जो आप कहना चाहिए इम्पैक्ट या रिएक्शन बहुत बड़ा है। क्योंकि बेसिकली जब भी औरत के साथ डिच होता है या उसके उसको कुछ ट्रॉमा हस्बैंड की तरफ से मिलता है। देखिए, अगर वो शादी करके आती है एक औरत और अगर वो अपने शौहर का घर संभाल रही होती है, उसके माँ बाप को मतलब टेक केयर कर रही होती है, खाने पकाने की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेती है, जो बेसिकली ज़्यादातर उसकी नहीं होती, मगर फिर भी वो टेक केयर करती है, हैंडल करती है। किसकी वजह से? सिर्फ शौहर की वजह से। फिर बच्चों के साथ मतलब अपना आप जो एक औरत का होता है वो कहीं वो पीछे ही छोड़ देती है। और वो सिर्फ जो होता है वो शौहर की तरफ से जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको मिली होती हैं वो उसमें अपनी ज़िंदगी वफ़ कर देती है। आया वो घर के काम है या फिर उसके बच्चे हैं या जो भी कुछ है, बदले में वो सिर्फ अपने शौहर से जो चाहती है एक प्यार मोहब्बत, यही दो चीज़ें चाहती है, इज्जत चाहती है। और जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। मगर कहीं न कहीं आदमी जो होता है ना वो औरत को डिच दे देता है। और जिसकी वजह से औरत मतलब समझें ज़ाहिर-सी बात है जिसकी दुनिया में समझें शादी के बाद जो जीने की एक वजह बेसिकली होती है, समझे वो ही जब धोखा दे दे तो औरत टूट जाती है एकदम से। तो फिर औरत जो है उसके साथ-साथ चंद गलतियाँ कर जाती है। मतलब देखें, अगर पंछी उड़ के चला गया है और अगर हम थोड़े स्मार्ट ट्रिक्स लेकर आएँगे, तो अगर उसने वापस आना है, तो उन ट्रिक से वापस आ जाएगा। और अगर वो उन ट्रिक से भी वापस नहीं आता, तो इसका मतलब फिर ये है कि वो आपका था ही नहीं, जो चला गया उसे जाने दें, मूव ऑन टू योर लाइफ़। मगर कहीं कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को कवर अप करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है मेरी कुछ बहनों की इंशाल्लाह उन टिप्स, उन ट्रिक्स से हेल्प हो जाए और उनका घर फिर से आबाद हो जाए। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमेरा नाज़। वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह गुड होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो प्लीज़ ना जाइएगा। आप ही की सपोर्ट कीजिए, आप ही का साथ दीजिए, ताकि आप ही की जो फैमिली है, जो कम्युनिटी है, वो थोड़ी मज़ीद बढ़ जाए। ओके जी, चलें फिर हम वीडियो अपनी आगाज़ करते हैं। ज़हरा बतूल के पेपर्स स्टार्ट हुए हुए हैं, तो इनकी रूटीन ज़रा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। मतलब सुबह पेपर देने जाती हैं, फिर आती हैं तो मदरसे, फिर जो जहाँ ट्यूशन जाती हैं, तो फिर उन्होंने जो है वो टाइमिंग ज़रा जल्दी की कर दी है कि आप जल्दी भेजें, क्योंकि मगरिब भी जल्दी हो जाती है और फिर मतलब तैयारी कंप्लीट हो सके, तो इसलिए भी वो जल्दी बुलाती हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर इन बर्डन में बिज़ी हो जाते हैं। मतलब रूटीन उनकी एकदम जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो मैं ये करती हूँ कि थोड़ा-सा इनका जो होता है ना वो टाइम पीरियड एन्जॉयमेंट का भी होना चाहिए। बेसिकली घर में तो हर टॉयज़ वग़ैरह होते हैं जिससे वो खेल सकें, मगर एक बाहर की आउटिंग भी बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें वो थोड़ा प्ले टाइम ले लें या उनका मी टाइम होना चाहिए कि वो अपने तरीके से एंजॉय करें और भागम दौड़। और आपको पता है, कट ऑफ द टॉपिक बात है, मगर आजकल जो बच्चों में कार्डिक इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनका मेन रीज़न यही है कि एक तो बच्चे अर्ली मतलब अपनी रूटीन से हट के उठते हैं, फिर हैवी बैग्स उनके पास होते हैं, फिर लंच में वो मतलब स्नैक्स के तौर पे जो खाते हैं हाफ़ फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं। और मोस्टली मॉम्स जो हैं इंक्लूडेड मी फ्राई चीज़ें ही देते हैं ज़्यादातर। और फिर जो है ये बच्चों की फिर स्कूल से आते हैं तो फिर हमें बस ये फ़िक्र होती है कि भाई इन्होंने सही से खाया नहीं होगा। अब वो मना कर रहे होते हैं कि हमने नहीं खाना, मगर हम ज़बरदस्ती उनको खाना खिला रहे होते हैं कि नहीं भाई आप लोग खाएँ, आप खाएँ। तो कह रही हैं ये सारी चीज़ें मतलब ये भी बहुत एक रोल प्ले कर रही हैं बच्चों के कार्डिक इश्यूज़ पैदा होने में। तो ये न्यूज़ आज ही मैंने सुनी थी, तो मैं तो बड़ा घबरा गई। तो अब मैं ज़रा कोशिश करूँगी कि बच्चों को थोड़ा मतलब उनके मिज़ाज से भी चलने दूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। मतलब हर वक्त अपनी हुक्मरानी नहीं कि भाई हमने रूटीन सेट कर दी है कि तुमने इस वक्त खाना है, इस वक्त पीना है, इस वक्त सोना है। उससे थोड़ा हट के भी बच्चों के ऊपर होना चाहिए। तो चलें फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। देखें,
एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज़ जो हैं आजकल पाकिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसमें औरत 2 काम कर सकती है, या तो सब्र कर सकती है या बगावत कर सकती है। अब सब्र करके भी अपने ऊपर जबर करना है, और बगावत करके तो देखें, मेरा नहीं ख़्याल कि इसका कोई हल निकल सकता है, क्योंकि आप जितनी भी बगावत करेंगी, आदमी ने तो और तैश में आ जाता है और गुरूर घमंड में आ जाता है वो, और मतलब फिर तो आप पता है, फिर से तो हाथ से और ज़्यादा बात निकल जाने वाली बात हो जाती है ये। क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है, आप मोहब्बत को मोहब्बत से काबू में कर सकते हैं, और इस तरह करके तो आप, मेरा नहीं ख़्याल, कभी मोहब्बत को काबू कर सकते। देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके हस्बैंड करते हैं, इस चीज़ को सहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आपको ये पता है कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है, वो ही आपका नहीं है, आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ इस तरह के मामलात कर रहे हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकती हैं, और वाक़ई एक औरत कभी भी नहीं सोच सकती, क्योंकि वो तो शादी करके आती है, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, अपना पूरा माइंड सेट करके आपके लिए आई है, आपकी आपकी ज़िंदगी में आई है, तो आपको अपना सोच के आई है ना वो, और आप ही उसको धोखा दे रहे हैं। औरत तो कभी, मतलब देखें, अफ़ेयर ज़्यादातर अगर फ्रेंडशिप लाइफ में हो, कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अफ़ेयर हो जाए, तो वो इंसान से नहीं सहा जाता है, और फिर ये तो शादी के मतलब आप बाद अफ़ेयर है, तो मतलब ये एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। और मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना, ये ख़वातीन की लापरवाही की ही वजह से हो रहा है। अब आप लोग मुझे कह रहे होंगे कि मतलब ख़वातीन की लापरवाही की वजह से क्यों? क्योंकि देखें, हमने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया है, और जिसमें आप ले लें कि हम सुबह उठते हैं, हमारी मॉर्निंग जो होती है बच्चों के काम से होती है, या ऑफ़िस के हस्बैंड के ऑफ़िस का लंच बनाने से होती है, फिर हमारी दोपहर जो होती है वो बच्चों के खानों से होती है, बच्चे ऑफ़िस से वो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उन्हें नहलाना, उन्हें धुलाना। फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर जॉइंट फ़ैमिली में रह रही हैं, ससुराल के साथ रह रही हैं, फिर आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हो जाती हैं। तो इस तरह करके औरत जो है वो अपने आप को, जो जिसे कहते हैं ना हुस्न सीरत, उसकी वो कहीं खो ही जाती है। वो अपनी सेल्फ़ केयर छोड़ देती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब आदमी ऑफ़िस से आ रहा है घर में थका हुआ, और उसको मूड अपना अट्रैक्ट करना है, उस वक़्त मतलब आप बिल्कुल मतलब लो हुई हुई होती हैं पूरा दिन काम करके, और बच्चों ने अलग आप रोला डाला हुआ होता है, बच्चों ने अलग तंग किया हुआ होता है। तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो बिल्कुल लो हुई हुई होती हैं, और बल्कि वो तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कहती हैं, लो भई सँभालो, अब अपने बच्चे सुबह से तंग किया हुआ है। तो एक तरह से वो अपनी तरीके से इस बात में थोड़ी सही भी होती हैं कि सुबह से, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को सँभालना कोई, इट्स नॉट जोक, बहुत हार्ड काम होता है ये। मगर कहते हैं, आदमी को जो अल्लाह ने हिस्स दे दी है, अब उस वो तो उसकी डिज़ायर है ना, उसको तो वो चीज़ चाहिए। अब उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो हुस्न अट्रैक्ट करता है। बेसिकली आप कह लें बनावट, सिंगार, सजावट, ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब वो घर में आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है, वाइफ़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई हुई है, तो फिर उसको जो दूसरी अट्रैक्शन दूसरी जगह से मिल रही है, तो उसने फिर लाज़मी वहाँ मुँह मारना है, लाज़मी वहाँ जाना है। और आजकल पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में ये जितनी वेबसाइट्स हो गई हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो एक मेन इसका पर्पस है, कनेक्शन लोगों से बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं आज के दौर में। पहले के दौर में पता है, कनेक्शंस लोगों के साथ बनाना, बातचीत करना बहुत ट्रगल वाला काम था। मतलब ख़त व किताबत होती थी पहले, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, मतलब लेटर्स वग़ैरह जो लिखे जाते थे, तो वो मतलब हार्ड एंड टफ़ काम था। जबकि आदमी उस वक़्त भी कम नहीं थे, मगर फिर भी मुश्किल काम था। मगर आज के दौर में जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई है, बहुत ईज़ी हो गई है। मतलब आप बहुत आसानी के साथ, अगर आपने किसी लड़की को देखा है, आप
उसका बायोडाटा निकाल सकते हैं, उससे कांटेक्ट करना बहुत इजी हो गया है। तो जब इतने इजी दौर में, और फिर अब ज़्यादातर हस्बैंड जो हैं वो पासवर्ड्स लगा के रखते हैं, तो फिर ये बताएं इतने इजी दौर में आदमी कैसे नहीं बहकेगा। अब चलें, अगर वो बहक गया है तो आदमी को जो चीज़ें मुतासिर करती हैं वो दो चीज़ें मुतासिर करती है, एक हुस्न सूरत और एक उसने अखलाक। ये दो चीज़ें जो है ना वो आदमी मतलब इनके पीछे गर्विदा होता है। एक औरत के बोलने के अंदाज से, मतलब कितना मीठा बोल रही है, एक उसके बनाव सिंगार से, मतलब कितना इसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। इन दो चीज़ों से आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। अब जब आपको उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता चल जाता है तो वाइफ़ का सबसे पहला रिएक्शन, जो कि होना भी चाहिए, वो उसका सबसे पहले तो हुस्न अखलाक जाता है। मतलब यार तुमने ये क्या कर दिया, मतलब उसका मतलब लैंग्वेज जो जिस तरीके से वो बात करती है वो ब्रेक हो जाती है और होनी भी चाहिए। अच्छा, सेकंड जो है फिर उसका हुस्न सूरत भी चले जाता है। अब किस वजह से वो चले जाता है, अब ज़ाहिर सी बात है जब उसको पता चल गया उसका आदमी किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व है, अब उसने तो, अब ज़ाहिर सी बात है उसने लेके मेकअप थोड़ी ना अपने आप का करना है। वो तो डिप्रेशन में आएगी, एंगर में आएगी, उसके मूड स्विंग्स होंगे और नाउम्मीद हो जाएगी, वो मायूस हो जाएगी। मतलब क्या, उसकी फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है वो एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अब ना वो अपने आप को बनाव सिंगार किया हुआ है उसने और ना कुछ किया हुआ है, और हस्बैंड से जब बात होगी तो वो लड़ाई वाली ही बात होगी। और आदमी को जो होती है ना वो चिक चिक, अब उसकी नज़र में तो ये चिक चिक ही है, औरत तो अपना हक मांग रही है, मगर आदमी की नज़र में ये चिक चिक है कि यार इस औरत के पास तो जब आओ ये चिक चिक करती है, लड़ने के लिए तैयार होती है, वो गुस्से में और घर से बाहर चला जाता है। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, मैं तो अब इसका ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो देखें इससे कुछ भी नहीं होगा। आदमी और ज़्यादा तैश में आता है और उसमें और ज़्यादा गुरूर आता है और ज़िद में आ जाता है कि ये मतलब मुझ पे हावी। आदमी में देखें ये चीज़ तो है ना, उसके अंदर गुरूर है, तो वो तो कहेगा कि ये मेरे ऊपर हावी हो रही है, उसने तो और ज़्यादा फिर कहता है कर लो जो तुमने करना है। अब देखें, अगर आपने वाइंड अप करना है फिर तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप मतलब उसके जो आपने रंगे हाथों पकड़ा है वो पूरे ख़ानदान में आप वॉटेवर आप जो भी करना चाहती हैं, मैं उस साइड थोड़ा अभी जा नहीं रही हूँ। मगर आपने अगर रिश्ता निभाना है तो फिर आपने दिमाग से निभाना है। अब ज़ाहिर सी बात है आप अपना एंगर बीच में लाई हुई हैं और आपने हुस्न अखलाक भी गायब किया हुआ है, हुस्न सीरत भी गायब किया हुआ है। अब जो दूसरी लेडी हैं जो मतलब अभी आपके शौहर के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उनको फ़िदा हुई हुई हैं और मतलब आपके शौहर के लिए अभी वो एक रोल मॉडल बनी हुई हैं, तो वो लेडी जो हैं वो अभी आपके शौहर को हुस्न सूरत भी दिखा रही हैं। मतलब खूब खूब टिप टॉप तैयार हुई हुई हैं और अपना मिजाज भी, अपना मतलब जो उनका अखलाक है वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हैं जिसमें आदमी फंसता है। तो वो अभी वो रिएक्शन लेके बैठी हुई हैं, तो आपके हस्बैंड को दोनों चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं। तो बस आपने जो है ना इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने ऊपर लागू करना है कि माना बहुत बड़ा आपके लिए सदमा है, सब कुछ है, मगर अगर आप अपना आदमी बचाना चाहती हैं, दूसरी तरफ से लाना चाहती हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना फ़िज़िकल फ़िटनेस को थोड़ा ओके करना पड़ेगा। मतलब जो आपका मतलब एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और मतलब आपके साथ इतना बड़ा डिच हुआ है, उसकी वजह से जो आप सब कुछ खो चुकी हैं, वो आपको कुछ टाइम के लिए होशियारी तो करनी पड़ेगी ना, आपको अपने ऊपर लाना पड़ेगा। और फिर मतलब आपने अपना अखलाक भी सीधा रखना है कि आदमी देख के ख़ुद मतलब हो जाए कि यार मैंने तो इसके साथ इतना बड़ा मतलब ट्रिगर कर दिया है और इसका मिजाज फिर भी मतलब बिगड़ा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, मगर आपने थोड़े दिन मतलब थोड़ा ड्रामा भी तो बनता है ना, आपने थोड़ा सा अपने आप को बना के रखना है। तो मतलब आदमी जो होगा ना फिर वो आपकी तरफ भी मानूस होगा, वो आपकी तरफ भी वापस आने की करेगा, उसको आप में भी अट्रैक्शन आएगी कि यार के इसके साथ ज़्यादती मैंने की है, इसके साथ या धोखा मैंने किया है, वो रिटर्न आने की कोशिश करेगा। मगर अगर आप ये दोनों चीज़ें अपने हाथ से जाने देंगी, अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगी, अपना मुंह बना के रखेंगी, मतलब हर वक्त लड़ाई झगड़ा डालेंगी, मर्द घर में आ रहा है काम से या जो भी कुछ कर रहा है, तो उससे जो होगा ना वो आपके हाथ से चेन जो है ना वो और जाती रहेगी। अगर आपने उस चेन को पकड़ना है तो कुछ दिन के लिए आपने मतलब अपने ऊपर ये सब कुछ लागू करना है। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल काम है, मगर अगर आपने डोर बचानी है तो ये काम करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके लिए तो गम का मौका है, आप पे तो एक मतलब सदमा सा है आपके ऊपर, लाज़मी सी बात है आपके साथ इतना बड़ा डिच हुआ है, मगर आपकी इन कमज़ोरियों का फ़ायदा जो है ना इस वक्त वो सेकंड जो पार्टी है ना वो उठाएगी। तो इसलिए आप उसको मौका मत दें, वो तो मौका उसको, ज़ाहिर सी बात है वो तो इसी मौके की तलाश में थी ना कि ये सारी बातें पता चलें और इन दोनों में जो है वो डिस्टेंसेस ज़्यादा बढ़े और मुझे मौका मिले क्लोज़ आने का। तो आपके डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, वहाँ डिस्टेंस कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझें और थोड़ी होशियारी के साथ अपना घर बचाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आपको कुछ ना कुछ आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुद